आप सभी का स्वागत है इस डिवोशन में और धन्यवाद देते हैं आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए और आपके प्रेम के लिए जो परमेश्वर के वचन के प्रति आप प्रेम रखते हैं। और रियली हम जानते हैं आप लोग रियली विश्वास योग्य है प्रतिदिन इस डिवोशन को देखने के लिए। आप शुरुआत से लेकर अंत तक आप डिवोशन देखते हैं और धन्यवाद आप सभी के लिए। और रियली हम बहुत खुश हैं आप सभी के जीवन के लिए और ख़ास करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि रियली यदि आप इस डिवोशन में पहली बार है और इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रियली परमेश्वर की महिमा के लिए प्रतिदिन परमेश्वर का वचन यहाँ से आप सुन सकते हैं। और रियली प्रभु जो है हम सभी से प्रेम करते हैं और आज जो है हम अद्भुत विषय लेके आप सभी के बीच में आए हैं और ये सबके लिए विषय होगा, आपके लिए होगा, मेरे लिए होगा, जो भी इस डिवोशन को सुन रहा है सभी के लिए ये विषय होगा। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम खुद को ये प्रश्न पूछना है, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत प्रेमी परमेश्वर है और वो परमेश्वर जो है हमें हर कंडीशन में हमें प्रेम करता है और वो बदलाव की मांग नहीं करता है। जिस स्थिति में हम उस स्थिति में वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम गिरे हुए स्थिति में हैं तो भी हमसे प्रेम करता है, या हम अच्छी स्थिति में हैं तो भी हमें परमेश्वर प्रेम करता है। हम दुखित है तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम आनंदित है तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यदि हम कठिनाई से समस्या से गुजरे तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम करना बंद नहीं करता है और हम एक परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर हमें प्रेम करना कभी बंद नहीं करता है। हम जो है परमेश्वर के हृदय में रहते हैं और परमेश्वर की जो है हम धड़कन है, हृदय की धड़कन है। कितना अद्भुत है, हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन एक परमेश्वर की संतान होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, बहुत अद्भुत है। ये विषय जो है हमारे सोचने के लायक है। यहाँ पर जब हम ये पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 19 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। वाह, प्रेम जो है परमेश्वर से शुरुआत होता है। परमेश्वर का स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव है। हम प्रेम जो है परमेश्वर से जानते हैं। परमेश्वर हमें प्रेम किस रीति से करना है वो हमें सिखाता है और वो प्रेम जो है आगापे प्रेम है। और रियली हम परमेश्वर से सीखते हैं, हम उससे जानते हैं, है ना, कि कैसे प्रेम करना है। पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम जो है आप उनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, है ना। और वो प्रेम जो है आगापे प्रेम है। एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास जो है आगापे प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और वो परमेश्वर का प्रेम जो है कभी किसी बदलाव की मांग नहीं करता। जिस स्थिति में है मनुष्य उस स्थिति में वो प्रेम करता है। तो यदि हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, उसके प्रेम को रियली अपनी गहराई से अपने जीवन में कार्य करने देंगे तो हम वो उस प्रेम से हम परमेश्वर को प्रेम कर पाएंगे। तो यहाँ पर 20 पंक्ति बोलता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर जैसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, या हमारा कोई भी हमारा नज़दीकी व्यक्ति है या कोई भी मनुष्य है, हम उसके संपर्क में हैं और हम उससे प्रेम नहीं रखते हैं। उनको गलत नज़र से देखते हैं, उनको गिरे हुए नज़र से देखते हैं, उनमें कोई कमियां ढूंढते हैं, उनको नफरत करते हैं, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है
और उन्हें हम कभी क्षमा नहीं करते, उनके प्रति कभी हम भलाई नहीं करते, कभी अच्छे विचार नहीं रखते उनके प्रति, और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप जिस भाई को, जिस व्यक्ति को आप देखते उसे प्रेम नहीं करते हैं, जिसे देखा आप उससे प्रेम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर को आपने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं, तो कैसे हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमें आपस में प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो उसी से पता चलता, 12 पंक्ति में बोलता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। कितना अद्भुत है ना, कि हम एक दूसरे के प्रति वो परमेश्वर का प्रेम रखते हैं, आगापे प्रेम रखते हैं, तो हम उसी से जान लेते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो हमें बसता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध होता जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बांटना चाहूँगा। पहली चीज़, यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो परमेश्वर को गहराई से जान लूँगा मैं, और जानने की कोशिश करूँगा मैं, परमेश्वर को गहराई से जानने की कोशिश करूँगा। और परमेश्वर को कैसे जान सकता हूँ मैं? उसके वचन के द्वारा। उसके वचन को मैं पढ़ूँगा, उसके वचन को मैं समझूँगा, उसके वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करूँगा, और उसके वचन को मैं मेरे जीवन में महत्व दूँगा और मेरे जीवन में उसके वचन को कार्य करने दूँगा। तभी मैं परमेश्वर को गहराई से जान पाऊँगा। और कहाँ पर मैं परमेश्वर को जान पाता हूँ? संगति के द्वारा। मैं परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति करता हूँ, कलीसिया में संगति होते है, बाइबल स्टडी में संगति होती है, बाइबल कॉलेज में संगति होती है, और इसके द्वारा जो है मैं परमेश्वर को जान पाऊँगा। प्रार्थना के माध्यम से मैं परमेश्वर को जान पाऊँगा। जब मैं जान पाऊँगा परमेश्वर को कि परमेश्वर कितना गहरा प्रेम करता है हमसे, उसका कितना गहरा प्रेम है, हम जान पाएंगे। परमेश्वर के स्वभाव को, उसके चरित्र को जान पाएंगे। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञा का पालन। परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार बांटो। क्या मैं सुसमाचार बांटता हूँ? क्या मैं उस खोए हुए लोगों के बारे में सोचता हूँ? क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं उनसे प्रेम करता हूँ? क्या उनके प्रति मेरे दिल में टूटापन है? ये बहुत मायने रखता है। हम एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने हमारे पास एक जिम्मेदारी दी है कि हम जो है खोए हुए लोगों के पास जाके उनसे कहें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। यदि मैं उनके पास जाके मैं नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यदि मैं परमेश्वर का वचन नहीं बांटता हूँ या सुसमाचार नहीं बांटता हूँ, उनके बारे में सोचता नहीं हूँ, उनके बारे में मेरे प्रति मेरे दिल में कोई भी लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ? परमेश्वर बोलता है कि आप अपने भाई से प्रेम नहीं रखते तो आप मुझसे कैसे प्रेम रखते हैं? हम एक रीति से झूठ बोलते हैं। यदि मैं प्रेम करता हूँ, मैं वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, संगति करूंगा। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना, ये मुझे जो है रियली परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। और रियली आज मैं इस डिवोशन के द्वारा मैं आप सभी के पास एक विचार देना चाहता हूँ। आप अपने आप को प्रश्न कर सकते हैं, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ तो अपने भाई से, पड़ोसी से, सभी से मैं प्रेम रखूँगा और वचन के प्रति, संगति के प्रति, प्रार्थना के प्रति मैं रियली तैयार रहूँगा गहराई से परमेश्वर को जानने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए। वाह, कितना अद्भुत है। तो आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में अपना जीवन सौंपते हैं। प्रभु आपको मार्गदर्शन करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड, और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमें मार्गदर्शन करिए, आप हमें अगुवाई करिए कि प्रभु हम आपसे प्रेम करें, हम अपने भाइयों में आपस में प्रेम रखें गॉड। धन्यवाद देते इस यूट्यूब चैनल में प्रभु जो भी वचन सुन रहे परमेश्वर, उन सभी पे प्रभु आपका अनुग्रह रहे, दया रहे, आपकी प्रेम रहे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह उनकी जो भी ज़रूरतें पूरी करिए। यदि कोई बीमार है, छू लीजिए, चंगा दीजिए। कोई परेशानी से गुजर रहा है, प्रभु उनको सहायता करिए गॉड। धन्यवाद, पूरे दिन में संभालिए और अगुवाई करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।